Hello everyone, this is the question paper of class 8 periodic test 1 2025 and 26 updated syllabus मीन्स जो कि न्यू बुक आई है पूर्वी। और आज ही ये बुक अमेजोन से मंगवाई है और आज ही मैंने ये पेपर बना लिया है। सो दिस क्वेश्चन पेपर विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, जो कि आपको लास्ट जून मीन्स लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम। सो फटाफट आप लोगों को ये तैयार कर लेना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सो एज यू नो, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी पैसेज एंड 10 मार्क्स का पैसेज होगा, जो कि आपको अच्छे से ये पैसेज रीड कर लेना है एंड उसके बाद में आंसर करना है। सो दिस पैसेज इज अबाउट टी, कि टी पहले कहाँ से आई एंड कहाँ कैसे बनती है, डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। दीज ऑल थिंग्स आर रिटन इन दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ इज क्वाइट ईजी, नॉट वेरी हार्ड। सो रीड दिस। सो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। द ड्रिंक ऑफ एशिया for hundred of years, tea is believed to have been brought to Europe by Dutch. Today, from the remotest corner of Ladakh to Buckingham Palace, tea is synonymous with cheer. It is rightly said that there will be no agreement on perfect cup of tea. Though for tea drinkers, the brew is addictive, the perfect method of preparation and taste differs from person to person and region to region. मीन्स इसमें यही कहा गया है कि टी सबसे पहले डच लेकर आए थे यूरोप में, और हर रीजन में हर पीने वाले का टेस्ट अलग होता है और हर रीजन में मीन्स डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। सो टुडे मैनी वेराइटीज़ of tea and tea brands are available in the market, and innovation is the tea bag that is easy, quick and less messy than traditional ways of brewing tea. Green tea is popular in China and the Far East. In Japan, the tea ceremony is traditional way of greetings guests and is a social occasion. So this is the paragraph. I hope कि आप लोग इसको पढ़ लोगे एंड आफ्टर दैट आपको आंसर देना है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय होम टी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन टू यूरोप। सो आपने फर्स्ट लाइन में ही देखा है डच, कि डच ने इंट्रोड्यूस किया यूरोप में टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ न्यू एंड कन्वीनियंट वे ऑफ मेकिंग टी। न्यू और कन्वीनियंट वे कौन सा है? सो टी बैग के बारे में अभी बात हुई है, यूजिंग टी बैग। So this is the correct answer. Now move to the next question. So see में pause. In which country tea ceremony is social occasion? So Japan is the correct answer. Now move to the next question. Tea is not a remedy for which disease? Not a remedy. किसके लिए ये रेमेडी नहीं है? So typhoid is the correct answer. Next question पे चलते हैं। डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग एज अ हैबिट कैन बी टर्म्ड एज। इसमें क्या हो जाएगा? एडिक्टिव। मीन्स किसी चीज़ की आप एडिक्टेड हैबिचुअल हो जाओ, बहुत मीन्स लत लग जाए, सो एडिक्टिव। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो 5 मार्क्स का ये था। नेक्स्ट है जो है वो भी 5 मार्क्स से होंगे। कभी कभी आपको क्या होगा, पोम भी देखने को मिल जाएगी, एक प्रोज एंड एक पोम। So let's see. Summer is upon us and the mango has made its appearance, even as pickles, pappers, preserves, pulp and powder get prepared for a mango-less days ahead. We only need to sink our teeth into sour raw mango or the ripe sweet one for taste of heaven on earth. So this paragraph is mango and everyone I hope liked mango. मैंगो को सभी को पसंद है और मीन्स कई तरीके से यूज किया जाता है, चाहे उसका अचार बना के रख लो, पल्प बना के रख लो, पाउडर बनाते हैं। सो देर आर सो मैनी वेज टू प्रिजर्व द मैंगो। कुछ लोग वो आम का पापड़ बनाते हैं। सो देर आर सो मैनी वेज। नाउ ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना। अब आंसर पे चलते हैं। व्हेन डिड मैंगोज अपीयर इन द यूनाइटेड स्टेट? मैंगो यूनाइटेड स्टेट में कब अपीयर हुआ, कब से स्टार्ट हो गया? सो बिफोर, आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर 200 ईयर्स।
इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट का हो जाएगा 200 ईयर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज ओनली द 1830s दैट मैंगो फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बी है इन विच कंट्री मैंगोज ट्रेस देयर ओरिजिन। मीन्स कहाँ है इसका ओरिजिन, मैंगो का ओरिजिन कहाँ पे है। सो इसका क्या हो जाएगा, इंडिया। इंडिया है मैंगोज का ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी है हु कैरिड मैंगोज टू अफ्रीका। मैंगो को अफ्रीका कौन लेके गया। सो कौन लेके गया, यहाँ पे है इसका पेरिसियन, पारसी लोग यहाँ से लेकर गए। नेक्स्ट है इन एंशियंट टाइम फॉर हुम मैंगोज वॉज बीइंग कल्टिवेटेड। फॉर हुम किसके लिए कल्टीवेट किया जाता था, तो किसके लिए कल्टीवेट किया जाता था, क्या है, पहला है तो किंग हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये दिया हुआ किंग्स के लिए कल्टीवेट किया जाता था। नेक्स्ट है सी मीन्स लास्ट क्वेश्चन है इसका। फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट द सिमिलर टर्म फॉर वंडरफुल। वंडरफुल का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगी, सो मार्वेलियस हो जाएगी। सो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है टाइपिंग में, मीन्स एडिटिंग में, नो प्रॉब्लम, आप लोग देख लेना इसको। नेक्स्ट है राइटिंग पार्ट पे हम चलते हैं विच इज 8 मार्क्स। सो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, टॉपिक नॉट टाइप। सो ये आपको पैराग्राफ भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है। सो नेचुरल डिजास्टर है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर है। सो आई होप कि आप लोग कर लोगे और इसको मैं आंसर की में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। एंड दिस इज अ स्टोरी है एक आई स्टेज, ये स्टोरी जो भी है इसके भी मैं आपको भेज ही दूंगी, अदरवाइज तो आप लोग कर लेना। सो इससे आपको जैसे आपको ऐसी स्टोरी मिल जाएगी तो आपको इन सारे वर्ड से हेल्प ले करके और अपनी एक स्टोरी बना लेना है। वन डे आई स्टेज वेंट टू a pool of clear water to drink. As he bent down, he saw his reflection. He admired his large, beautiful horns with pride, but was ashamed of his thin legs. So, ये एक स्टोरी बन जाएगी। आप चलते हैं नेक्स्ट पे है, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो। You are a member of the nature club of your school. Draft a notice information the students of grade 6 to 8 about the inauguration of the herb garden. एक हर्ब गार्डन आप इनोग्रेट करने जा रहे हो, उसके बारे में आपको नोटिस लिखनी है। तो नोटिस पहले हो जाएगी, फिर आपके स्कूल का नाम, फिर किस पे नोटिस लिखनी हो सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर डेट, टाइम एंड वेन्यू कहाँ पे होना है। उसके बाद लाइन छोड़ करके आपको पूरी उसके इन्फॉर्मेशन लिख देना है। उसके बाद में आ जाता है ये ग्रामर पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे देखो करेक्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं और ये पूरा का पूरा पैसेज है। सो पैसेज ये रीड करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ की हुई हैं और आपको उसको इम्प्रूव करना है। सो सबसे पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में है पीटर एंड माइकल डिसाइड टू। सो यहाँ पे ये डिसाइड और डिसाइडेड 2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो डिसाइडेड हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर होगा डिसाइडेड। तो इस तरीके से पीटर एंड माइकल डिसाइडेड टू विजिट द साइंस म्यूजियम। तो यहाँ पे विजिट का विजिटेड हो जाएगा, विजिट द साइंस म्यूजियम। इफ उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, अब देयर का THEIR वाला होगा डियर। दे आस्क्ड राहुल इफ ही विल का वुड हो जाएगा, इफ ही वुड लाइक टू ज्वाइन देम। राहुल, अब यहाँ पे वॉज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉज आता है, वेयर नहीं आता, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। दे बॉट देयर टिकट्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे टिकट्स खरीदे, तो यहाँ पे टिकट्स हो जाएगा। वॉक इन द म्यूजियम एंड वॉकड
और चले गए। तो ये स्टोरी क्या हो जाती है, कोई भी स्टोरी हो पास्ट में ही बात की जाती है। सो इसलिए यहाँ पे आपको पास्ट ही सारे के सारे बना देने। अब आपको ये अरेंज करना है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी दैट यू हैव टू रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इंपॉर्टेंट इज टू ऑब्जर्व रूल ट्रैफिक। सो क्या हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। मीन्स ट्रैफिक रूल को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स मस्ट नॉट ड्राइव। 18 साल से कम बच्चों को ड्राइव नहीं करना चाहिए। वी मस्ट वियर हेलमेट फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन। हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स लगाते चले जाना है। फिर है चेंज द गिवन स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस। आपको ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो पहला क्या हो जाएगा, द इंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम। द टॉम पेंटेड द इंटायर हाउस, द इंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाई द टॉम। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड बाई द टीम। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस ही बन जाएगा। अब लिटरेचर पार्ट पे चलते हैं। सेक्शन डी है जो कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो ये जो है ये पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, फर्स्ट चैप्टर से। सो आपको ये पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से रीड करना है और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे बात की गई, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विथ अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन। राजा रानी को बुलाता है बहुत ही सॉफ्टली और कहते हैं कि हम झगड़ा को अब ख़त्म करते हैं। तो इसी बारे में बात की गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या करना है, आपको इसको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट ही लेट हिज इमोशंस एंड ईगो इन्फ्लुएंस हिज एक्शन अनफेयरली। मतलब वो अपने ईगो को अलग रखता है और हम जो झगड़ा हमारे बीच में हुई है उसको ख़त्म करते हैं। जो झगड़ा हुई, लड़ाई हुई, उसको हम छोड़ते हैं और हम यहाँ पे है बात हुई, देखो, एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम। और बोलती है कि झगड़े को हम साइड में रखते हैं और मैं आपके पोम को सुनना, जो आप पोम गाते हो उसको सुनना पसंद करती हूँ। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल। बिकॉज शी, उसका आंसर हो जाएगा बिकॉज शी वांट टू मेक पीस एंड मूव ऑन फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। सो डेफिनेटली वी शुड एवरीवन मूव ऑन फ्रॉम आर्ग्यूमेंट। हमें मूव ऑन करना चाहिए, उसी के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में दिख जाएंगे, देख लो, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। द किंग एक्नॉलेज दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट विच सोज। क्या दिखाया, जो हिज एक्नॉलेजेस दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट विच सोज, क्या दिखाया, मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस से जो प्राइड के क्लाउडेड थे, आर्ग्यूमेंट थे, वो हट गए। तो क्या हो जाएगा आंसर, मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है, स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलॉजी शोज अबाउट हर। सो क्या कहती है, फॉर गिविंग, अंडरस्टैंडिंग, ग्रेसफुल, कंपैशनेट। कोई एक आप लिख सकते हो कि एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है क्वीन की जिससे लगता है कि वो मीन्स वो अपोलोजाइज मीन्स उसने क्षमा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा, फॉरगिविंग नेचर की वजह से उसने राजा को माफ कर दिया। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड तेनाली रामकृष्णा गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट।
राजा के कोर्ट में तेनालीराम को एक स्पेशल प्लेस कैसे मिल गया। सो ये चैप्टर जो है पहला वो तेनालीराम और किंग के बीच में है और इस तरीके से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बेस्ड है। सो कैसे मिला। तेनाली रामाकृष्णा गेन्ड अ स्पेशल प्लेस ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड विच इम्प्रेस द किंग। तेनालीरामा इतना ज़्यादा टैलेंटेड इंटेलिजेंट था कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था इतना तेज था, इसके वजह से उसे राजा के दरबार में एक स्पेशल प्लेस मिल गई। जो आंसर कोई भी नहीं दे पाता था उसको आता था। हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। जो राजा और रानी के बीच में झगड़ा लड़ाई हुई वो पैलेस को कैसे अफेक्ट किया, कैसे अफेक्ट हुआ उससे। सो डेफिनेटली अगर कहीं पर झगड़ा लड़ाई होता है तो अफेक्ट करता है। The quarrel between the king and queen created a tense atmosphere in the palace and affected the court's harmony. How did the quarrel between the king and the queen affect the palace? Means पैलेस की शांति को कैसे मीन्स क्या अफेक्ट हुआ। जो राजा का दरबार था, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाए, घर में भी हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मीन्स अशांति वाला हो जाता है, टेंस हो जाता है। सो ये क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन क्रिएटेड अ टेंस एटमॉस्फेयर इन द पैलेस एंड अफेक्टेड द कोर्ट्स हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन। एक लोग में ह्यूमर होना चाहिए, विट होना चाहिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्वालिटीज़। So humor and wit are important as they help in easing tense situation and resolving conflicts wisely. कोई भी conflict होगा तो easily हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है तो इस पे चलते हैं। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड वॉट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम चैप्टर द विट दैट ओन हार्ट्स। तो इसका क्या हो जाएगा। द conclusion of wit and that own hearts. The story concludes with the king realizing Tenali's wisdom. It is that cleverness combined with kindness can win even the hardest heart. तेनालीराम की विजडम की वजह से क्या हुआ। टीच दैट क्लेवरनेस कंबाइंड विथ काइंडनेस। क्लीवरनेस चतुराई और काइंडनेस दोनों एक साथ हों तो कोई भी परेशानी हो इजीली उस पर जीता जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर जिम, यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वार, राइट अ डायरी एंट्री टू फील अबाउट द चेंजेस यू सी इन योर टाउन। आपको एक टाउन में लिखना है, आपके टाउन में लौटे हो और वहाँ पे कुछ डिजास्टर्स आया है तो आपको उसके बारे में पूरा का पूरा बताना है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोम टेल्स अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। सो क्या हो जाएगा। पीपल सी द वर्ल्ड डिफरेंटली ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस एंड प्रोस्पेक्टिव। सबका प्रोस्पेक्टिव अलग होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है एंड दे थिंक डिफरेंटली। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोनास इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मिसेस जोनास positivity, she is kind hearted, strong and understanding, she teaches Roger a life lesson. So next question है, what does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenges of the young man's journey। यंग मैन के जर्नी के बारे में क्या बताती है। डस्टी रोड के बारे में हमें क्या पता चलता है, ये किसको सिंबलाइज करती है। सो इट सिंबलाइज द हार्डशिप एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग मैन ऑन देयर क्वेस्ट। उसके डिटर्मिनेशन को, हार्डशिप को शो करती है उस क्वेस्ट पे। So this is your question paper and now move to the answer key. So this is answer key. आर्टिकल राइटिंग नीचे मिल जाएगी आपको, ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन जो। सो स्टोरी राइटिंग भी है। सेक्शन सी हो जाएगा ग्रामर का। और ये लिटरेचर पार्ट पे आ जाते हैं।
ये रही आर्टिकल राइटिंग जो कि ऊपर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से लिख लेना। ये रहा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ये स्टोरी राइटिंग भी है वो वाली। जो नोटिस राइटिंग दूसरी थी, नेचर क्लब इनॉग्रेशन इन हाफ गार्डन, ये भी है। सो आप लोग इससे हेल्प ले करके और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो।